अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए दाल माश और चने की दाल, जिसके लिए लिया मैंने 1 कप घी का। उसके अंदर डाला 2 अदद प्याज। बहुत से लोग कहते हैं कि दाल माश और चने की दाल बनाने से वो आपस में चिपक जाती है, सही नहीं बनती। तो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने प्याज को हल्का सा कर लिया ब्राउन। पिंक सा मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, अदरक और टमाटर का पेस्ट। हरी मिर्च भी है साथ में। मैंने इनको अच्छे से कूट लिया। इसमें मैंने ऐड किया 1/2 गिलास पानी का, ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए और इसमें कच्चापन बाकी ना रहे, हमारे प्याज भी अच्छे तरीके से गल जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच रेड मिर्च जो घर की कुटी हुई है उसका। टू टेबल स्पून हल्दी। हल्दी जो है हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी है। ये इसे तकरीबन हर हंडिया में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे टेस्ट भी हंडिया का बहुत अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है और सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। हमारा मसाला तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मैं इसमें ऐड करूँगी दाल। मैंने चने की दाल 1 पाव ली थी, 1 पाव मैंने ली थी माश की दाल। उनको पहले साफ़ करके अच्छे से मैंने भिगो के रख लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चने की दाल। पानी इसमें से निकाल लूँगी। देखिए 2 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। तकरीबन हमारी दाल को 2 मिनट हो चुके हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल पानी का और इसे पकने के लिए मैं रख दूँगी। इसे कर दूँगी मैं कवर। हमारी दाल तकरीबन पक चुकी है, मीट में आ चुकी है, आधी गली है आधी कच्ची है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी दाल माश। इस तरीके से आपने ऐड करनी है। चने की दाल को पहले तकरीबन पका लेना है, आधी हाफ पका लेना है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है दाल माश। 1/2 गिलास इसमें पानी का और ऐड किया है। मैं इसे कर रही हूँ कवर। बीच बीच में हम इसे हिला के देखते रहेंगे कि किस पोजीशन पे पहुंची है। देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल तकरीबन हो चुकी है। देखिए में गाढ़ापन नहीं आया और ना ही एक दूसरे के साथ चिपकी है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दिया करें अपने। हमें इसके ऊपर करने चुका हुआ धनिया का है, जो मैं हमेशा रूटीन के हिसाब से करती हूँ। और सब्ज़ लहसुन भी उसमें होता है। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई। अल्लाह पाक हम सबके खाने में बरकत दे।